नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आपको बता दें खबर राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश में गुड़ी पड़वा उत्सव का भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पशु पक्षियों समेत सभी के लिए पानी की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके तहत PHE विभाग अब सौर ऊर्जा से जलापूर्ति के लिए सोलर प्लांट स्थापित करेगा। प्रदेश में बड़े उद्योगों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए भूमि पूजन की तैयारियां चल रही हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा हाल ही में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में संस्कृति, जल संरक्षण, उद्योग और किसान कल्याण को मजबूती मिलेगी। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भोपाल के शिवाजी नगर 1250 चौराहे पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 एक्टिवा स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तेज गति से आ रही थी और अचानक संतुलन बिगड़ने से उसने पहले 2 स्कूटियों को टक्कर मारी और फिर डिवाइडर में जा घुसी। बताया जा रहा है कि यह कार पूर्व सुसनेर विधायक की है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। कार सवार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खबर अलीराजपुर से है, जहां अलीराजपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों ने कपास और औद्यानिकी फसलों पर जरूरी तकनीकी जानकारी साझा की। आपको बता दें कि अलीराजपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए धरती आबा योजना के तहत टपक सिंचाई और पशुपालन पर 90% अनुदान की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि नर्मदा जल परियोजना के तहत जिले के 170 गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इस पर सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही फ्री बिजली बिल सरकार कृषकों को प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कपास व औद्यानिकी फसलों के बारे में बताया। इस आयोजन में 400 से अधिक किसानों और अधिकारियों ने भाग लिया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां अलीराजपुर के भारतीय सेना में सेवा देने वाले सूबेदार भंवर सिंह चौगड़ सेवानिवृत्त होकर घर लौटे तो उनका स्वागत ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते लोगों ने फूलों की बारिश और आदिवासी समाज की अनूठी परंपराओं के साथ किया। ये स्वागत अलीराजपुर के इतिहास में एक यादगार पल बन गया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के 17 बिहार बटालियन के वीर सैनिक सूबेदार भंवर सिंह चौगड़ ने 30 वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अब अपने गृह नगर अलीराजपुर लौटे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्वागत में पूरे जिले ने एकजुट होकर उनकी वीरता को सलाम किया। टंटिया मामा गाथा पर उनका पारंपरिक विधि विधान से सम्मान किया गया। जिले के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और ग्रामीणों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। समाज के लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पूरे शहर में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष परवाल, विधायक प्रतिनिधि दिलीप चौहान, संजय माझी समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें कि पटवारी ने कहा, सौरभ शर्मा तो धन के परिवहन का अदना सा प्यादा है। असली लुटेरे अभी भी डायरी में दर्ज हैं। उन्हें बेनकाब होने से बचाने और 10 साल में 20,000 करोड़ के घोटाले को दबाने के लिए पूरी बीजेपी एक हो गई है। पटवारी का यह बयान हाल ही में उजागर हुए कथित घोटाले के संदर्भ में आया है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कांग्रेस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में
मध्य प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है और क्या इस मामले में कोई जांच आगे बढ़ती है। जांच हो ही नहीं रही है। सौरभ शर्मा कांड में प्रदेशवासियों सारे बीजेपी के लोग हैं। ये 50-100 करोड़ का मामला नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा था 20,000 करोड़ की चोरी है। मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी के अलग अलग संगठनों ने परिवहन से लिए हैं। और वो उसमें से एक बानगी है, वो डायरी सामने नहीं आ रही। जो मंत्री ने जवाब दिया इसका मतलब है मंत्री मैनिपुलेट कर रही, सरकार मैनिपुलेट कर रही। और उसी कड़ी में ये जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ। जयदीप प्रसाद का तबादला होना, फिर लोकायुक्त का जिस तरीके से सौरभ शर्मा के छापा डालना, जिस तरीके से वो गाड़ी में पैसा और सोना मिलना, फिर ईडी का आना, फिर ईडी के अधिकारियों का तबादला होना, फिर आईटी का आना। आईटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है, बेनकाब होती है। सरकार लुटेरों की बन गई है और चोरी को दबा रही है, जनता डोमेन में नहीं आ रही है। ये मैसेज है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव प्राइम। शुक्रिया।